दोस्तों नमस्कार। कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के? क्या मेरी आवाज़ और विजुअल मेरी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है और मैं सुन पा रहा हूँ? आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार बताइए। गुड इवनिंग संध्या, वेरी गुड इवनिंग। बताइए, मेरी आवाज़ अब तक पहुँच पा रही है? गोविंद गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। मुस्कान जी नमस्कार। मीतू जी राम राम जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। राखी जी नमस्ते। संध्या जी नमस्कार। राखी जी नमस्कार। शीतल जी नमस्कार। ठीक है, प्रिया जी नमस्ते। चलिए चलिए। तो नमस्ते विजय भाई, हिमांशु जी राम राम भाई। हम लोग क्योंकि यूनिट देख रहे हैं और इससे आगे आज हम लोग बढ़ रहे होंगे, तो समझिए। आइए आइए समझते हैं। तो कल की क्लास में आपको समझ में आया होगा, और कल की क्लास में आज आप इस पर थोड़ा ध्यान दें। क्लास नहीं चल रही है कृतिका जी? एक बार रिफ्रेश करेंगे तो क्लास चलेगी। एक बार रिफ्रेश करेंगे तो क्लास चल जाएगी। ठीक है, गुड आफ्टरनून बंटी जी, एकता जी नमस्कार। चलिए। शफकात अली, सुनिए अब ध्यान से। जो पिछली क्लास हमने देखी है उसमें हम मात्रकों की दुनिया से रूबरू हो रहे हैं। हम यूनिट को पढ़ते हुए आ रहे हैं और मेरी कोशिश है कि आप यूनिट को रटे नहीं, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसी क्लास, ऐसी बात आप एक दूसरे से जोड़ते हुए चलेंगे। तो आज हम बहुत ही खास यूनिट में भी एक बहुत खास यूनिट लेने वाले हैं, और वो हो सकता है आपको पता भी हो लेकिन बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो जरा समझिएगा, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान देगा, कमेंट पर ध्यान ना देकर। जो जो बातें मैं लिख रहा हूँ, जो जो बातें मैं लिख रहा हूँ, मैं हिमांशु भाई, जो जो बातें मैं लिख रहा हूँ उनको नोट करते चलें, ठीक है? फिजिक्स इतनी आसान आपके लिए हो जाएगी, 2 या 3 क्लास आप रुक जाइए, इतनी बेहतर तरीके से आप उसको समझेंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी फिजिक्स इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हंसू जी पूछ के आपको बताएंगे कल की क्लास के बारे में। चलिए आइए सुनिए। तो आज हम लोग एरिया यानी कि क्षेत्रफल, एरिया की यूनिट पढ़ेंगे। एरिया, जिसे क्षेत्रफल कहते हैं, एरिया या क्षेत्रफल की यूनिट पढ़ेंगे। धीरे धीरे देखो, बनाते चलेंगे, क्लास को बनाते चलेंगे धीरे धीरे। सुनिए ध्यान से। सर एरिया क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है एरिया। तो अगर लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब तो ये होगा कि मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो जाना चाहिए, मीटर स्क्वायर हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अगर पेपर में पूछे, पेपर क्योंकि बहुत अप्लाइड सवाल आपसे पूछेगा कि सर हेक्टेयर किसकी यूनिट है, पेपर आपसे पूछेगा हेक्टेयर किसकी यूनिट है, तो आप बताएंगे सर हेक्टेयर में हम एरिया नापते हैं, हेक्टेयर में हम एरिया नापते हैं। तो सर 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, ये पेपर आपसे पूछेगा। पेपर पूछेगा, अगर हमें अपना खेत नापना हो ना बच्चों, बच्चों अगर हमें अपने खेत नापना हो तो हम हेक्टेयर में नाप सकते हैं। और जो 10,000, 10,000 स्क्वायर मीटर, 10,000 वर्ग मीटर 1 हेक्टेयर होता है। अगर परीक्षक ये पूछे कि 1 हेक्टेयर कितना होता है, तो हम कहेंगे 10,000, 10,000 वर्ग मीटर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर होता है। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात आपसे पूछे कि सर ये जो एकड़ होता है, ये जो एकड़ होता है, ये एकड़ किसकी इकाई है? तो हम बताएंगे एकड़ भी, एकड़ भी या एकड़ बोलें, एकड़ भी किसकी इकाई है? एकड़ भी क्षेत्रफल, इसकी क्षेत्रफल की ही यूनिट होती है। एकड़ आल्सो अ यूनिट ऑफ एरिया, ये भी एरिया की ही यूनिट होगी। तो ये जो आपकी एकड़ होगी, ये कितने के बराबर होती है? 1 एकड़,
1 एकड़ कितने के बराबर होता है? तो 4048 स्क्वायर मीटर, 4048 स्क्वायर मीटर के बराबर 1 एकड़ होता है। कई बार सवाल आपसे, हेलो सर मेरा बैच यूपी पुलिस का कोई बात नहीं, आप जो है कॉल करिए, रिसेप्शन पर कॉल करिए, आपको जानकारी मिलेगी। आप इधर पढ़ने पर ध्यान दें बच्चों, पढ़ने से संबंधित आप इधर ध्यान दें, ठीक है। 1 एकड़ बराबर कितना होता है? 4048 वर्ग मीटर 1 एकड़ होता है। कई परीक्षाओं में सवाल पूछा गया, कई परीक्षाओं में भैया किले जो होता है आदर्श, वो क्षेत्रीय यूनिट है। हम एसआई यूनिट पढ़ रहे हैं आदर्श भाई, हम एसआई यूनिट पढ़ रहे हैं। एसआई यूनिट का मतलब है जो इंटरनेशनल लेवल पर मानी जाती हो, इंटरनेशनल लेवल पर जिसको माना जाता हो। जैसे हमारे गांव का नाम मुन्नू है, शहर का नाम मोनू है, स्कूल का नाम मुस्कान है, लेकिन ऐसा बताइए जिस नाम, एक ऐसा नाम बताइए जिससे सभी जगह जाने जाएं। तो जो हमारा नाम सभी जगह जाना जाता है, नाम में कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए जैसे हम एक नाम रखते हैं, ऐसे ही पूरी दुनिया में मात्रकों में कंफ्यूजन खत्म करने के लिए बच्चों हम एसआई सिस्टम करते हैं। तो एसआई सिस्टम में 1 एकड़ बराबर 4048 वर्ग मीटर होता है, ठीक है। अगर सवाल ये पूछे कि 1 हेक्टेयर में कितने, 1 हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर होता है? 1 हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर होता है? तो 2.471 वर्ग मीटर। यह सवाल इतनी बार पूछा गया है बच्चों, इतनी बार पूछा गया है, आप सोच नहीं सकते कि जब हेक्टेयर की तुलना हम एकड़ से करते हैं तो 2.471 स्क्वायर मीटर 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। ये मैंने आपको बताया एक यूनिट, किसकी? एरिया की यूनिट। अब समझना ध्यान से बहुत खास बात बता रहा हूं। खास बात किस लहजे में है बच्चों? वो इस तरीके से समझें, एक बार्न, शायद आपने आज तक सुना हो या ना सुना हो, एक बार्न। पहला सवाल तो यही आ गया ना, बार्न किसकी यूनिट है? तो आप बताएंगे सर बार्न जो यूनिट है वो एरिया की यूनिट है। सर क्या नापते हैं इसमें, मतलब कितनी होती है? 10 की -28, ये -28 है, -15 है, -20, -10, ये सारी बातें आज की क्लास में सीख जाएंगे। कल कोई बच्चा मीट्रिक शब्द का अर्थ समझने को कह रहा था कि सर मीट्रिक शब्द समझाइए, वो भी आज ही समझेंगे। आप इतना समझिए कि 10 की -28 बार जो होंगी वो एक बार होती है। इसका प्रयोग कहां करते हैं? तो आप कहेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है ना, नाभिक जो होता है, जैसे एटम होता है, परमाणु होता है, मेरे शरीर को आप इतने टुकड़ों में तोड़ दीजिए कि उसके बाद विभाजित ना हो पाए, उसके बाद डिवाइड ना हो पाए, तो जो एक पार्टिकल, जो एक अणु बचा ना तोड़ने के बाद, जो आंखों से दिखाई भी नहीं देगा, उसे हम एटम कह रहे हैं। तो नाभिक, न्यूक्लियस का एरिया नापने के लिए अगर पेपर ये पूछ ले कि बार्न में क्या नापा जाता है, तो न्यूक्लियस के क्षेत्रफल को, मोटे शब्दों में समझ रहे हैं, न्यूक्लियस का क्षेत्रफल नापा जाता है इसमें, किसमें? बार्न में। एरिया ऑफ न्यूक्लियस आर मेजर्ड। क्या नापते हैं एक बार्न में? सर बार्न में हम नापते हैं किसी भी एटम के नाभिक का क्षेत्रफल। तो पेपर अगर तुमसे पूछे कि सर ये जो आपका बार्न है ये कितना होता है, तो 10 की -28 स्क्वायर मीटर एक बार्न होता है, ठीक है। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। और हमने पीछे, ये भाई पूछ रहे हैं 1 एकड़ बराबर जो होता है वो 4048 वर्ग मीटर होता है, और 1 हेक्टेयर में 2.47 वर्ग मीटर होते हैं। 2.47 वर्ग मीटर होते हैं, ठीक है। चलो यहां से आगे चलते हैं। अब समझिए ध्यान से, अब यहां से आगे निकलेंगे तो आपको हम एक नई बात समझाने वाले हैं, यूनिट्स ऑफ लेंथ।
सर ये क्या, लंबाई के मात्रक। सर हम तो पढ़ते आए हैं, लंबाई के मात्रक तो हम पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ते आए हो आप लंबाई के मात्रक में? सर लंबाई के मात्रक में तो आपने कई बार तो बताया है कि लंबाई का मात्रक एसआई पद्धति में मीटर होता है। एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक आपने कई बार बताया कि मीटर होता है। हाँ मैंने बताया है, सब याद हो जाएगा सविता जी, सब याद हो जाएगा, बार बार इतनी बार रिपीट करेंगे सब याद हो जाएगा। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, मीटर से, मीटर तो एक हाथ होता है, अगर इससे छोटी चीजों को नापना हो और एक हाथ से बड़ी बड़ी चीजों को नापना हो तो भी तो कोई पैमाना बनता होगा, तो भी तो कोई पैमाना बनता होगा। तो हां, एक तरीका बताया गया। हेक्टेयर में दो में, नवीन भाई क्या कह रहे हो? गलत कुछ नहीं लिख दिया है। 2.47 एकड़, 1 एकड़ होता है, तो चेक कर लीजिए गूगल वगैरह पर, ठीक है। गलत कुछ नहीं लिखा है। आइए, तो इसके लिए हम समझ रहे हैं मीट्रिक, लंबाई के मात्रक में हम समझेंगे मीट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ध्यान से समझें, 1 मिनट लग जाएगा आपको। अगली स्लाइड लेते हैं। लंबाई के मात्रक, क्योंकि जगह ज्यादा चाहिए तो मैं यहां लिखता हूं, मापन की दार्शनिक प्रणाली, दार्शनिक प्रणाली। बच्चों थोड़ा धैर्य रख के सुनो। मीट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मीट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सर ये क्या होता है? सर हम इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, 10 की घात से 10 की पावर से तुलना करके, 10 की घात से 10 की पावर से तुलना करके हम समझते हैं। देखो ध्यान से समझना बच्चों, 5 मिनट लगेगी इस पूरी कहानी को समझाने में, धैर्य रख के सुनना जरा ध्यान से। क्या कहते हैं सर, अगर हम सबसे पहले लेते हैं 10 की पावर 0, 10 की पावर 0, अगर किसी का मान, किसी पावर अगर किसी की 0 हो जाती है तो उसका मान 1 हो जाता है। अगर 10 की पावर 0 से इधर चलेंगे तो यहां एक प्रणाली आएगी 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, यानी कि ये 10 से 10 गुना बड़ा हो गया। फिर यहां से आगे चलेंगे 10 की पावर 2, 10 से 100 गुना बड़ा हो गया। 10 की पावर 3, 10 से 1000 गुना बड़ा हो गया। इस एक की तुलना में ये 10 गुना बड़ा, इस एक की तुलना में ये 100 गुना बड़ा, इस एक की तुलना में ये 1000 गुना बड़ा, 1000 गुना बड़ा। फिर यहां से आगे चले तो 10 की पावर 6, यहां से आगे चले 10 की पावर 9, फिर चले 10 की पावर 12, फिर चले 10 की पावर 15, और फिर आगे चले तो 10 की पावर 18। पेपर वाला आपसे पूछेगा, परीक्षक आपसे पूछेगा इनको क्या क्या कहते हैं, इनको क्या क्या कहते हैं। तो देखो ध्यान से इधर आएंगे, इधर आएंगे, इससे ये 10 गुना छोटा होगा तो 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -3 -6, माफ कीजिएगा, -6, -9, -12, 10 की पावर -15, -15। तो सुनिए, अब देखो ध्यान से, बचपन से आप पढ़ते हुए आए हो ना, देखो ध्यान से, 10 की पावर -1 का मतलब है डेसी, डेसी। अगर हम मीटर में नाप रहे हैं, अगर हम मीटर में नाप रहे हैं, मीटर में नाप रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं, डेसीमीटर। इसे कह सकते हैं सेंटी, 10 की पावर -2 को सेंटी कहते हैं। मिली,
माइक्रो, नैनो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, 10 की पावर 12, पीको, फेम्टो। पीको फेम्टो क्या दिख रहा है? क्या आपको दिख रहा है? कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत आ रही है क्या? बताओ एक बार। कोई बात आ रही है क्या? अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। अगर हम कहें, अगर पेपर वाला ये पूछे आपसे, परीक्षक आपसे ये पूछे कि सर माइक्रोमीटर कितना होता है, माइक्रोमीटर कितना होता है, तो आपको बताना होगा 10 की -6 होता है। अगर पूछे नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी किसमें काम करती है, 1 मिनट बताएंगे नवीन भाई, रुकिए जरा, एक बार समझने तो दीजिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। नैनो टेक्नोलॉजी किस पद्धति पर काम करती है? तो नैनो टेक्नोलॉजी 10 की पावर -9 पर काम करती है, -9 पर काम करती है। इधर बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे, जब 10 की पावर 1 की बात करेंगे तो इसे कहते हैं डेका। 10 की पावर 2 की बात करेंगे, इसे कहते हैं हेक्टा। 10 की पावर 3 की बात करेंगे, इसे कहते हैं किलो। 10 की पावर 6 की बात करेंगे, इसे कहेंगे मेगा। 10 की पावर 9 की बात करेंगे गीगा। 12 की बात करेंगे टेरा। इधर 18 नहीं आया था क्या? 18 इधर लिखना है बच्चों, अभी बताएंगे। टेरा। 10 की पावर 15 की बात करेंगे टेरा। टेरा की बात करेंगे, फेम्टो आ गया 15 में। 10 की पावर 18 की बात करेंगे तो ये होगा आपका एक्सो, एक्सो। और 15 की बात करेंगे तो पेटा, पेटा। अब सुनो ध्यान से, 2-3 बातें ध्यान से सुनो, दो तीन बात ध्यान से सुनो बच्चों, ठीक है? क्या कह रहे हैं? इधर 10 की पावर 18 बचा हुआ, वो भी लिख देते हैं। बहुत बेसिक बात है, पेपर वाला हमेशा आपसे पूछेगा। 10 की पावर -18, इसे बोलते हैं एटो। सुनो ध्यान से, पहली बात मेरी ध्यान से सुनना। पहले तो हमें ये पूरा स्ट्रक्चर समझना है। स्ट्रक्चर समझने का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर, हाँ, जोटा, जेप्टो, यैक्टो मैंने लिखा नहीं है। 10 की 21 लिखोगे, 10 की 24 लिखोगे, मनदीप भाई जरूरत नहीं है। पेपर के ध्यान से सुनो। 10 की 0 की बात करेंगे, हमने एक बेस यूनिट मानी जहां पर यूनिट का मान 1 आ रहा है। इस यूनिट की तुलना में अगर हम 10 की पावर 1 पर चलते हैं तो ये इसका 10 गुना बड़ा हो जाता है। इससे ये 10 गुना बड़ा है। इससे आगे चलेंगे तो ये इससे 100 गुना बड़ा हो गया। इससे आगे चलेंगे तो ये इससे 1000 गुना बड़ा हो गया। ऐसे चलते चलेंगे तो इसकी तुलना में ये बड़ा होता चला गया और इसके तुलना में ये छोटा होता चला गया। अब अगर आपसे कभी कंपेयर करने को पेपर में पूछे, कंपेयर करने को पेपर में पूछे, तो जैसे जैसे आप इधर जाएंगे ना, जैसे जैसे आप इधर जाएंगे तो इधर ये छोटा होता जाएगा, इधर जाने पर ये स्मॉल यूनिट होती जाएगी। तो 10 की -1 बहुत बड़ा है 10 की -18 से। और जब आप इधर से इधर जाएंगे ना बच्चों, तो ये यूनिट बड़ी होती जाएगी, ये यूनिट बड़ी होती जाएगी, इससे लार्ज होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, इससे ज्यादा महत्व रखेगी। एक बात तो ये हो गई। अगर पेपर पूछे तुमसे, पेपर वाला अक्सर क्या पूछता है, परीक्षक क्या पूछता है? परीक्षक अधिकतर पूछता है आपसे नैनो। परीक्षक आपसे पूछता है नैनो, तो वो पूछेगा 1 नैनोमीटर या नैनोमीटर के साथ नैनो सेकंड हो सकता है, नैनोग्राम हो सकता है। अमरजीत भाई सुनो ध्यान से, अमरजीत भाई मैं आपको ही पढ़ा रहा हूं, सुनो। हमने मापने की एक बड़ी प्रणाली ली, मैं इधर होके बताता हूं अमरजीत भाई। नापने के लिए हम जैसे अंगुल नापते हैं ना, 1 बिल्हान, 4 अंगुल, 1 हाथ की दूरी पर, 4 कदम की दूरी पर। लंबाई नापने के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब आपने एक हाथ की लंबाई मीटर से नाप ली, लेकिन अगर आपको बहुत छोटी छोटी लंबाई नापनी हो, अगर आपको अपनी सेल के भीतर, कोशिका के भीतर जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, उसकी लंबाई चौड़ाई नापनी हो, तो कुछ तो आपको ऐसा छोटा सिस्टम बनाना पड़ेगा ना जिससे लंबाई नापे।
मतलब आंखों से दिखाई ना देने वाले चीजों की भी लंबाई नापनी होगी, और बहुत बड़ी, यहां से पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक की भी आपको लंबाई नापनी होगी। तो सर तो सर आपको इस तरीके का एक सिस्टम लागू करना होगा, इस तरीके का एक सिस्टम लागू करना होगा। तो यहां हमने कहा कि अगर आप 1 मीटर से ये 10 गुना बड़ा है, ये 1 मीटर से 100 गुना बड़ा है, 1 मीटर से 1000 गुना बड़ा है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये वाली जो प्रणाली है अमरजीत भाई, ये मीटर पर लागू हो रही है, मतलब लंबाई पर लागू हो रही है, समय पर लागू हो रही है, द्रव्यमान पर लागू हो रही है, मास पर लागू हो रही है। मतलब आप ये कह सकते हैं यहां पर 1 डेकामीटर, 1 हेक्टामीटर, 1 किलोमीटर, किलो आया ना, 1 किलोमीटर, 1 मेगामीटर, 1 गीगामीटर, अच्छा 1 डेकाग्राम, 1 हेक्टाग्राम, 1 किलोग्राम, 1 मेगाग्राम, 1 गीगाग्राम। बात समझ रहे हो? यानी कि यहां अगर 1 ग्राम तुमने लिया तो इस 1 ग्राम की तुलना में अगर तुम लिखो 10 की पावर 1, मतलब 1 ग्राम की तुलना में 10 गुना ज्यादा, 1 ग्राम की तुलना में ये 100 गुना ज्यादा, 1 ग्राम की तुलना में ये 1000 ग्राम ज्यादा। बात समझ रहे हैं क्या? बात समझ रहे हैं क्या भाई? ऐसे बता रहा हूं। अच्छा अब सुनो, पेपर की बात सुनो भैया। पेपर तुमसे या तो यहां से पूछेगा, तुमसे पूछेगा कि नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो जो होगा वो कितनी पावर होती है, तो वो आपको 10 की पावर 9 भी देगा और 10 की पावर-9 भी देगा, 10 की पावर 9 भी देगा और 10 की पावर-9 भी देगा। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो होगा, या नैनो मीटर जो होगा, नैनो सेकंड जो होगा, नैनोग्राम जो होगा बच्चों, वो माइनस 9 होगा, -9 होगा। ठीक है, एक बात तो ये है। अगर वो पूछे आपसे 1 माइक्रोग्राम कितना होता है, 1 माइक्रोग्राम कितना होता है, तो 1 माइक्रोग्राम आप बताएंगे 10 की-6 होता है। वो कहे सर 1 मेगाग्राम कितना होता है, तो 10 की पावर 6 होता है। देखिए इधर 10 की पावर-6 को माइक्रोग्राम लिखा है, इधर 10 की पावर 6 को मेगाग्राम लिखा है। आपने जब आप लाइट पढ़ते हैं कि कितने किलोवाट का लगाया आपने यहां, आपका लाइट का इलेक्शन कितने किलोवाट का है, कितने मेगावाट का है, कितने गीगावाट का है, आपके आसपास का जो बिजली घर होगा वो कहेगा सर हमारे यहां 2000 मेगावाट लाइट जलती है। तो मेगा का मतलब क्या हुआ बच्चों, 1 वाट की तुलना में, 1 वाट की तुलना में 10 की पावर 6 गुना ज्यादा बड़ा है। इधर से इधर जाएंगे, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, और इधर जाएंगे बड़ा होता जाएगा बच्चों, इधर बड़ा होता जाएगा। बात समझ रहे हैं क्या भाई? बात समझ में आ रही है कि नहीं, एक बार बताइए। हाँ इसीलिए तो ऐसे होता है भाई, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो यहां मीटर लिखा ना, ये गुड़िया मुस्कान कह रही है, हमने अगर यहां मीटर लिखा और आप कह रहे हो 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर मतलब बच्चे 10 की 3, 10 की 3, मतलब 10 की तुलना में ये 1000 गुना ज्यादा है, 10 की तुलना में ये 1000 ज्यादा है। बच्चों याद होगा, आप ये इसको अब तक आप रटते आए होंगे, इसको आज तक आप रटते होंगे। मैं समझाना चाहता हूं कि ये ऐसे बना है, एक बार आप इसको देखोगे ना आपको तकलीफ ही खत्म हो जाएगी। अब एक बात और सुनो, एक बात और सुनो ध्यान से, क्या कह रहे हो सर, जब आप 10 की पावर यहां तक बताइए, यहां तक बताइए, कोई तकलीफ नहीं? अब सुनो ध्यान से, यहां से आगे सुनो, इधर गए ना 10 की पावर -1, -2, -3, -6, यहां जब जाओगे बच्चों, यहां 10 की पावर-10 मिलेगा, 10 की पावर-10 मिलेगा यहां, ठीक है। 10 की पावर 3 ज्यादा है तो साइन ज्यादा की तरफ होगा, तो लिखा तो है भाई ज्यादा की तरफ साइन, ज्यादा की तरफ साइन तो लिखा है। अब देखो 10 की पावर-10 मिलेगा, इस 10 की पावर-10 को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, 10 की पावर-10 को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। सर एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है, तो
एंगस्ट्रॉम का प्रयोग वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, तरंग की लंबाई, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। अगर ये शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो एक तरंग की लंबाई को नापने के लिए, वेवलेंथ को नापने के लिए, वेवलेंथ को नापने के लिए एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किया जाता है। दस की पावर ज्यादा है तो साइन ज्यादा की तरफ होगा सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ये, हाँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसे इसको थोड़ा कोई और, एक सेकेंड एक सेकेंड। अच्छा अब मेरे को समझ में, आप क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल भाई के बोल रहे थे ना। अब देखिए, अब इसको ऐसे देखिए, कौन भाई थे ये ऊपर बता रहे थे, शकुंतला, शकुंतला, शकुंतिया सुथार, शकुंतिया, हाँ। देखो भाई इधर 10 की 1 से 2 बड़ा, 2 से 3 बड़ा, ऐसे ऐसे। अब बताओ भाई मनदीप, हाँ अब देखो इधर भाई, ठीक है क्या, बात समझ में आई। तो हम एंगस्ट्रॉम पे, अगर पेपर ये पूछे कि एंगस्ट्रॉम किसके यूनिट होती है, अगर ये पूछे पेपर कि एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट होती है, तो हम बताएंगे एंगस्ट्रॉम भी लेंथ की यूनिट है। और किसकी लेंथ नापती है, एंगस्ट्रॉम किसका लेंथ नापता है, सर एंगस्ट्रॉम भी वेवलेंथ, वेवलेंथ की लंबाई को, किसी तरंग की लंबाई को एंगस्ट्रॉम नापता है। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है, यहां तक ठीक है। ठीक है मनदीप, अब सुनो ध्यान से अगली बात। तुमने नहीं देखा नापने वाले सेकंड को कहते हैं, अरे तुमने 1 मिली सेकंड की बात रह गई, नहीं तो मैं ओलंपिक चला जाता। तो 1 मिली सेकंड का मतलब क्या होगा बच्चे, 1 मिली सेकंड, देखो इधर 1 मिली सेकंड का मतलब है 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा। अगर यहां 1 सेकंड लिखी है ना भाई, इधर यहां 1 सेकंड लिखी है, तो मतलब 1 सेकंड के 1000वें हिस्सा छोटा, 1000 छोटा अगर हो जाए इसे मिली सेकंड कहते हैं। फिर कहते हैं अरे सर नैनो सेकंड की बात रह गई, नैनो सेकंड मतलब 10 की पावर का -9, 10 की पावर का -9 नैनो सेकंड होता है। खैर अब वापस सुनिए बात ध्यान से। सर बहुत छोटी छोटी लंबाई को नापने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी लंबाइयों को नापने के लिए, बहुत छोटी और बहुत बड़ी बड़ी लंबाइयों को नापने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया, पूरी दुनिया ने एक तरीका निकाला। उस तरीकों को कहा मापन की दार्शनिक प्रणाली, मीट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मीट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सर इसका मतलब क्या होता है एक बार बताइए। सर पृथ्वी से और सूर्य के बीच की दूरी, सूर्य के बीच की दूरी, सुनो ध्यान से, पृथ्वी से और सन के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन इतनी लंबी बात को लिखने के लिए, लिखने से बचने के लिए हमने क्या कहा, सर हम इसका ना ये प्रणाली निकालते हैं मीट्रिक, और हमने कहा 1.496 इंटू 10 की पावर 11, 10 की पावर 11। मतलब बड़ी बड़ी दूरियों को हम छोटी छोटी बातों में एक्सप्रेस कर सकें, उनको लिख सकें, लिखने में हमें तकलीफ ना आए, इसीलिए हमने एक सिस्टम निकाला, जिस सिस्टम को कहा मापन की दार्शनिक प्रणाली, या जिसे कहा मीट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। हम इसमें मुख्य रूप से मेनली इसमें हम लोग लंबाई, समय, द्रव्यमान इसको मापते हैं। तो हमने पहले 10 की पावर 0 ली, मतलब 1 सेकंड। अगर हम समय की बात करें तो ऐसा पद्धति में समय को किस में नापते हैं, सेकंड में। तो हमने माना यहां 1 सेकंड, 1 सेकंड से 10 गुना कम, यानी कि सेकंड का 10वां हिस्सा 10 की पावर 1, सेकंड का 100वां हिस्सा 100 गुना ज्यादा 10 की पावर 2, सेकंड से 1000 ज्यादा 10 की पावर 3। इधर चले ऐसे करके, सेकंड से 10 गुना छोटा 10 की पावर 1, सेकंड से भी 100 गुना छोटा 100वां हिस्सा सेकंड का 10 की पावर -2, सेकंड का 1000वां हिस्सा 1000 छोटा 10 की पावर 3, उसे ही मिली सेकंड कहते हैं। याद कैसे करना है सुनो ध्यान से।
सुनो, एक गाड़ी होती है ना डीसीएम, डीसीएम गाड़ी होती है ऐसे चलने की, डीसीएम में नापी, डीसीएम में बैठ के नापी, डीसीएम में नापी, डीसीएम में नापी। यहां फेमटो याद कर लेना, एटो 8 से 8 आ गया तो एटो अपने आप याद हो जाएगा। आवाज आ रही है आपको? कमेंट नहीं आ रहा है आपका? बच्चों आवाज आ रही है क्या? समझ रहे हो क्या? कोई कमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, आवाज आ रही है सब? कैसे सरी कैसे पता चलेगा ये सेकंड है या किलो है? बच्चों अगर वो पूछेगा ना, वो पूछेगा कि नैनो सेकंड के लिए क्या चिन्ह है, तो नैनो सेकंड के लिए 10 माइनस है, नैनोमीटर के लिए क्या है, इसके पीछे मीटर लिख दोगे, 10 माइनस दो, ऐसे वो लिख के देगा परीक्षा में। नीतू बेटा वो लिख के देगा तुम्हें भाई, ठीक है? ये बात हो गई। अच्छा अब सुनो, दो बात और यहां से सुननी है, दो बात और सुननी है कि एक एंगस्ट्राम याद करना है, इसको एंगस्ट्राम को याद करना है, और एंगस्ट्राम को याद करते हुए 10 की -10 इसको नहीं भूलना है, 10 की पावर 10 को नहीं भूलना है। ये एक एंगस्ट्राम होता है और इसमें हम वेवलेंथ नापते हैं, वेवलेंथ। जैसे आगे चलिए, इसको मैं अब हटा रहा हूं, मतलब अगले पेज पे चल रहा हूं। सुनो, कोई वेव है वो ऐसे चलती है, कोई वेव है वो सांप की तरह चलती है, ऐसे सांप की तरह चलती है, ठीक है? अब इस सांप की तरह चलने में एक ये ऊपर वाला घेरा जो सांप ऊपर को गया, एक ये नीचे वाला घेरा, इन दोनों को वेवलेंथ कहते हैं। यहां से लंबाई को लेकर यहां तक की जो लंबाई होती है, इसे तरंग दैर्ध्य या इसे ही वेवलेंथ कहते हैं, इसे ही वेवलेंथ कहते हैं। वो हम अगले चैप्टर में समझेंगे भी, लेकिन यहां के लिए मैंने तुम्हें बताया कि वेवलेंथ किसे कहते हैं, ठीक है? नोट्स बनाते हुए चलिएगा बच्चों, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। बात क्लियर है यहां तक? यहां तक बात क्लियर है? चलें आगे, चलिए आगे चलिए। ये तो हो गई दार्शनिक प्रणाली की बात। अगर 10 की -9 पूछे, 10 के -6 पूछे, 10 की 6 पूछे, एक सवाल यहां से आने की जरूर संभावना। हम लोग बेसिक तैयार कर रहे हैं, एक बार आप बेसिक से बाहर निकलोगे ना फिर देखना। चलो आगे, अब सुनो सर, हम तो पढ़ रहे हैं लंबाई के मात्रक, हम तो पढ़ रहे हैं क्या? लंबाई के मात्रक। सर लंबाई के मात्रक और भी हो सकते हैं क्या? यूनिट्स ऑफ लेंथ। क्या और भी हो सकते हैं? हां बच्चों और भी हो सकते हैं, देखो ध्यान से सुनना। आप सुनो पहले, क्या आपने सुना है प्रकाश वर्ष? प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष भी किसका मात्रक है? सर लाइट का ही मात्रक है। तो नाभिक का आकार भी एंगस्ट्रॉम होता है क्या? नाभिक के आकार को 10 की -15 में नापेंगे, 10 की -15 में, उसको फर्मी कहते हैं। 10 की 15 आया था ना, 10 की -15 यहां इसको लिख सकते हैं। बहुत अच्छा पूछा आपने, याद आ गई मेरे को बताना भी। सुनो ध्यान से, यहां जो है 10 की -15, इसको फेमटो या फर्मी कहते हैं, फेमटो या फर्मी कहते हैं। इससे हम नाभिक का आकार, न्यूक्लियस का आकार नापते हैं। बहुत बढ़िया याद दिलाई बात, धन्यवाद। नाभिक का आकार नापते हैं, फर्मी इसको बोलते हैं, ठीक है? तेजी से मैं एक बार भैया इतनी बार बता रहा हूं, इतनी बार बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, अगली बात पे आओ। एक प्रकाश वर्ष पे आइए। प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है? प्रकाश वर्ष का मतलब क्या हुआ? सूर्य के, पहला सवाल हुआ कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो लंबाई की इकाई है। तो इसी की डेफिनेशन क्या होगी? सूर्य के प्रकाश के द्वारा, के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट
ट्रेवल्ड बाय सनलाइट इन 1 ईयर, इन 1 ईयर। तो क्या कहेंगे सर? प्रकाश वर्ष क्या बताया? प्रकाश वर्ष क्या बताया? प्रकाश वर्ष सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। अगर प्रकाश, अब की बार हम अपनी इकाई प्रकाश वर्ष सूर्य के प्रकाश को ही मान लें तो कितना मापता है सर? ये कितना मापता है? तो सर एक प्रकाश का वेग कितना होता है? ध्यान से सुनना, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, सिखा रहा हूं। रटवा नहीं रहा बच्चों, सिखा रहा हूं। क्या प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग होता है 3.08। बताओ, इसको लिखो जल्दी से। प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की पावर 8 इस वेलोसिटी से, ये इसकी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से 365 दिनों में, 365 दिनों में 24 घंटे में 60 मिनट में और 60 सेकंड में जो दूरी मापी जाएगी वो होगी 9.46 इंटू 10 की पावर 15। 9.46 इंटू 10 की पावर 15, 10 की पावर 15। 9.46 इंटू 10 की पावर 15, 10 की पावर 15 मीटर, 10 की पावर 15 मीटर। सर ये कहां से आया है? सर प्रकाश ने एक साल 365 दिन में 24 घंटों में 60 मिनट में 60 सेकंड में जितनी दूरी तय की वो इतनी होती है। तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है, 15 मीटर होता है। बात समझ में आई? तो क्या हमें ये याद करना है? नहीं, आपको वो याद नहीं करना। ये तो मैंने आपको याद करने के लिए बताया, ये करने के लिए बताया कि यहां से निकला है। आपको ये बात ध्यान करनी है, आपको ये बात ध्यान करनी है। यहां से आगे चलिए। सर ये प्रकाश वर्ष के अलावा पारसेक, प्रकाश वर्ष के अलावा पारसेक भी किसकी यूनिट है? लंबाई की। पारसेक भी किसकी यूनिट है? लंबाई की। सर पारसेक तो बहुत बड़ी यूनिट होगी, किसकी? लंबाई की बहुत बड़ी यूनिट होगी। तो एक पारसेक बराबर 3.26, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ये सब पूछेगा आपसे, लाइट ईयर। और अगर कहें अगर पेपर वाले भैया को बताना हो तो ऐसे बताएंगे, यह नहीं दिख रहा है, यह लंबाई की सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी इकाई है, मात्रक है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, दिस इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। ये बात होगी। आपको ये जरूर ध्यान करना है बच्चों, ये जरूर ध्यान करना है, ठीक है? बात समझ में आ रहे हैं? फिर आगे चलते हैं, ठीक है? हाँ, कलर चेंज किया है, कलर चेंज, आगे चलते हैं। इसको 3-4 बार याद करोगे तो याद हो जाएगा बच्चों। आगे चलो। सर हमने तो पढ़ रखा है, एक चीज और हमने पढ़ रखी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बच्चों ऐसे तैयार करके जाओ कि पेपर में पूछे, पेपर में छूटे ही ना सवाल। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हिंदी में क्या कहेंगे? खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई। ये क्या होती है? सर ये है पृथ्वी, अर्थ, ये है पृथ्वी, अर्थ, अर्थ और सन, ये है सन। अर्थ और सन के बीच की दूरी मानी गई है 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। और इसी यूनिट को, 15 करोड़ किलोमीटर को ही माना गया है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट,
एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसे माना गया है क्या है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर पूछा जाए कि एक एयू कितने बराबर होता है तो बताएंगे 15 करोड़ किलोमीटर या 14.96 करोड़ किलोमीटर। इसको लिखिए जल्दी से, इसको जल्दी से लिखिए। बात क्लियर हो गई? लंबाई के सारे यूनिट हमने पढ़ा, बात समझे? अभी तो बताया प्रकाश वर्ष में। चलो आगे, चलो आगे, यहां से आगे चले बच्चों। 2 मिनट ध्यान से सुनो, फिर सारे सवालों का जवाब दूंगा। आगे चलते हैं। सर अब आया प्रेशर। प्रेशर इसे कहा दाब। दाब का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? सर कितना फोर्स लगाया कितने एरिया पर, कितना फोर्स लगाया कितने एरिया पर। और बच्चों आप पीछे सीख के आए हो बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। और बल आप सीख के आए हैं कि बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, और इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या कहें सर? सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर स्क्वायर मात्रक हुआ, और इसी को नाम दिया पास्कल, इसी को नाम दिया पास्कल। तो पेपर पूछेगा पास्कल किसकी यूनिट है, पेपर पूछेगा पास्कल किसकी यूनिट है, तो आप बताएंगे पास्कल किसकी यूनिट है, आप बताएंगे पास्कल भी दाब की यूनिट है। पास्कल किसकी यूनिट है? दाब की यूनिट है। ठीक है सर, इसके आगे चलिए। एक और यूनिट होती है, एक यूनिट होती है जिसे एटीएम कहते हैं। दाब की अलग यूनिट, दूसरी यूनिट ले रहे हैं, ये ऐसा यूनिट है। कौन सी यूनिट है? ऐसा यूनिट है। अगली यूनिट ले रहे हैं एटीएम। एटीएम इसे हिंदी में कह सकते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए एक यूनिट है जिसे एटीएम कहते हैं। और एक एटीएम बराबर 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। 10 की पावर 5 पास्कल होता है। लिखो जल्दी से, प्रेशर की यूनिट पढ़ा रहे हैं भाई। जैप्टो योक्टो 10 की 21 और 10 की 18 को कहते हैं। वो बताया नहीं क्योंकि पेपर में नहीं आता, पेपर में नहीं आता इसलिए नहीं बताया बच्चे, इसलिए नहीं बताया। 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 पास्कल कहते हैं एटीएम। ठीक है, फिर आगे चले, यहां से आगे चले भैया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर पूछा जाए कि एटीएम किसकी यूनिट है तो एटीएम भी दाब की यूनिट है। ठीक है, चलो लिख तो दिया अंकुश भाई, लिख दिया। यहां से आगे चलिए, यहां से आगे चले। अगली यूनिट मिली बार, अगली यूनिट मिली बार। बार भी किसकी यूनिट है? अगले पेज पे लेता हूं। बार, बार किसकी यूनिट है? बार भी दाब की यूनिट है। और एक बार बराबर कितना होगा? सुनिए ध्यान से, एक बार बराबर, एक बार इजकल टू 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 पास्कल। एक बार बराबर होगा 10 की पावर, हाँ संजय अंकुश लिखा तो भाई 10 की पावर 5 पास्कल बताया, 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, बात समझे। एक और यूनिट इसकी लेंगे, टोर। पेपर को इस तरीके से याद करके जाओ, टोर। तो टोर भी किसकी यूनिट है? ये भी दाब की यूनिट है। तो एक टोर बराबर, ध्यान से सुनिए, एक टोर बराबर 133.3 पास्कल। ये हुई आपकी दाब की यूनिट, ये हुई आपकी प्रेशर की यूनिट। ठीक है, ये हुई आपकी प्रेशर की यूनिट। पास्कल देखो भाई, पास्कल अभी पीछे नहीं बताया क्या? पास्कल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल कहा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल कहा। ये देखो, ऐसे भूलोगे तो कैसे काम चलेगा भाई, ऐसे भूलोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली यूनिट लेंगे।
1 यूनिट मिलेगी आपको शेक, शेक 1 यूनिट मिलेगी आपको शेक, पीने वाला शेक नहीं, सेक। सर ये समय की इकाई है, ये समय की इकाई है, यूनिट ऑफ टाइम है, यूनिट ऑफ टाइम है। और 10 की पावर -8 सेकंड, 10 की पावर -8 सेकंड एक सेक होता है, एक सेक होता है, 10 की पावर -8 सेकंड एक सेक होता है। ठीक है, दाब की सबसे बड़ी इकाई एटीएम होती है क्या? नहीं, दाब की पास्कल बताया ना, ठीक है। अगली लेंगे, एक मिलेगा आपको बेकेरल, बेकेरल बहुत बार पूछा गया। बेकेरल की इकाई है रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता की इकाई है, रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी। बहुत सारी यूनिट को हम टॉपिक वाइज लेते चलेंगे। रेडियो एक्टिविटी यहां तक लिखो सेकंड में। ये दुबई वाला सेक नहीं है बच्चे, दुबई वाला सेक नहीं है। यहां से आगे चलिए, चलिए 2 यूनिट और लिखवा देता हूं, काम की है। टेस्ला एंड गेज, ये मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और एक और जाते जाते लिख लेते हैं, एक और जाते जाते लिख लेते हैं, जिसे टेस्ला कहते हैं, जिसे टेस्ला कहते हैं, मैग्नेटिक इसमें स्पेलिंग में थोड़ी बच्चों मिस्टेक है, जी गोस, गोस होता है। और अगर कभी ये पूछ ले एक गोस बराबर 10 की पावर 4 टेस्ला होता है, पूछेगा नहीं, बस इतना पूछ सकता है। और लास्ट हम लिखते हैं वेबर, वेबर। ये किसकी यूनिट है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स। जब मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा ना तो दोबारा आएगा ये दोबारा पढ़ने को मिलेगा आपको। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। बहुत सारी यूनिट आपको चैप्टर के दौरान पढ़ने को मिलेगी, बहुत सारी यूनिट आपको चैप्टर के दौरान पढ़ने को मिलेगी। ये बच्चों ये उल्टा हो गया, यहां ये उल्टा हो गया है। एक गैस, एक गैस बराबर है, इसको लिखना है एक गॉस बराबर 10 की पावर 4 टेस्ला, ऐसे लिखना था ये। अब देखो ध्यान से सुनो, क्लास ओवर हो गई है, ध्यान से सुनो तेजी से, 2 मिनट में बात को समझना है। हम लोगों ने यहां से अपनी क्लास शुरू की थी, फोकस होके सुनो जल्दी से। हम लोगों ने यहां से अपनी क्लास शुरू की, हमने इसको क्षेत्रफल को हेक्टेयर में नापा, 1 हेक्टेयर समझा, एकड़ में नापा, 1 एकड़ समझा। सर फिर 1 एकड़ में कितने कितने 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं ये भी समझा, ठीक है। ये एकड़ आएगा यहां 2.4 एकड़, शायद यही आप बोल रहे थे पीछे। ये ऊपर देखना, यहां एकड़ आएगा, ये एकड़ आएगा, वर्ग मीटर लिखा था शायद, ये एकड़ आएगा, ठीक है। फिर यहां से आगे निकले बार में कितना होता है, 10 की पावर -28 होता है।
10 की पावर -28 होता है। यहां से आगे निकले तो हमने छोटी छोटी और बड़ी बड़ी पद्धतियों को मापने के लिए बच्चों ऐसे 10 की तुलना में 10 की 1 2 3 4 करते चले, इनका टेक्निकल नाम देखा कि भाई डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सो कहते हैं, इधर गए तो डेसी कहते हैं, सेंटीमिली कहते हैं, नैनो समझा। यहां से एक 10 की 10 निकाल के आए, 10 की -10 निकाल के लेके आए, 10 की -10 में हमने एंगस्ट्रॉम कह दिया। यहां से आगे बढ़े तो एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ नापता है। फिर लंबाई के और मात्रक देखे, आपने कहा प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष 10 की 9.46 इंटू 10 की पावर 15 होता है। यहां से आगे चले पारसेक मिला, पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। फिर यहां से आगे चले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आया, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी है उसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना गया, मतलब खगोलीय दूरियों को नापने के लिए। यहां से आगे बढ़े प्रेशर समझा, प्रेशर न्यूटन मीटर। एक भैया पूछे थे ना पास्कल क्या होता है, भैया प्रेशर होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल, वैज्ञानिक के नाम पे नाम दे दिया पास्कल, ठीक है, पास्कल हो गया। सर एटमोस्फेरिक प्रेशर किस में नापते हैं, एटीएम में नापते हैं, कितना होता है 1.03 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। सर बार भी किसकी इकाई है, दबाव की, 10 की पावर 5 पास्कल होता है। टोर भी किसकी इकाई है, दबाव की, 1 टोर बराबर 133.3 पास्कल होता है। आगे बढ़े तो हमने सेक ले लिया समय की, 10 की पावर -8 को सेक कहते हैं। बैकरल रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी को नापता है। फिर टेस्ला और गोज लिया, मैग्नेटिक फील्ड को नापता है। फिर हमने वेबर लिया, मैग्नेटिक फ्लक्स को नापता है। ये आपने ठीक कर लिया जो उल्टा लिखा गया था ये। अब बताइए आप, यहां पर हमारा यूनिट का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, यूनिट का चैप्टर यहां कंप्लीट हो जाता है। और अब और जो बाकी यूनिट बचेंगी, जैसे आपने एक ओम सुनी होगी या और यूनिट सुनी होंगी, उन्हें हम धीरे धीरे जो जो चैप्टर शुरू होता रहेगा वहां उनको लेते रहेंगे। आप अपनी क्लास को इसको रिवाइज करिए और पूरा इसको लिख लीजिए। अब बताइए, तेजी से बताइए, इसमें कोई तकलीफ है क्या, क्या इसमें कोई तकलीफ है? 2 सेकंड में बताइए तेजी से। नहीं बच्चों, आवाज आ रही है क्या? आपके कमेंट नहीं दिख रहे हैं। चलिए फिर यहां पर क्लास को रोकते हैं और फिर मिलेंगे कल की क्लास में। कल हम आपको डायमेंशन, ठीक है, कल हम आपको डायमेंशन सिखाएंगे, डायमेंशन सिखाएंगे। अंकित भाई अभी तो पढ़ाना शुरू किया है, ठीक है, हाँ सब बताएंगे, कूलाम के, न्यूटन के सब नियम बताएंगे। आज हम यहीं रोकते हैं और आज के लिए नमस्कार। मिलेंगे कल की क्लास में फिर से डायमेंशन के साथ। नमस्ते, खुश रहिए, आबाद रहिए, धन्यवाद।